हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के दो चर रैखिक समीकरण पर आय संबंधित इबारती प्रश्नों का हल करेंगे जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे पहला है क्वेश्चन, एक पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है, अंतर 20 वर्ष है, पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ये तो प्यारे बच्चे बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसमें मान लीजिए, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़िए करिएगा। अब इसमें कहता है एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल। आयु का योगफल पिता की माने है x और पुत्र की y। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 40। समीकरण 1 मान लीजिए। द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय क्या कह रहा है, तथा अंतर 20 वर्ष है। तो अंतर मतलब घटाव, x माइनस वाई बराबर 20। अब समीकरण 1-2 हल कर लीजिए। x प्लस वाई बराबर 40, x माइनस वाई बराबर 20। अब प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से हमने वीडियो डाले थे, जो ना समझ उसको देखिए। अब इसमें प्लस माइनस क्या है, वाई जोड़ प्लस माइनस वाई है, तो जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर चिन्ह कोई नहीं बदलता है। तो वाई से वाई 2x 40 20 60, x बराबर 60/2, कितना आ गया 30 वर्ष। अभी x का मान प्यारे बच्चों 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा 30 प्लस वाई बराबर 40। तो y बराबर 30 को पक्षांतर करेंगे उधर तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 10 वर्ष। अब आंसर चेक कर लीजिए मौखिक में। अब देखिए, इस पिता की आयु आया है 30 और पुत्र की आयु आया है 10। क्योंकि हम x माने पिता की आयु और y जो है पुत्र की आयु। अब जोड़िए, देखिए 30 10 40 और 30 में 10 घटाएंगे तो 20। यही आंसर आ रहा है। देखिए, इसका जो शर्त है वो पूरी कर रहा है, तो अतः आंसर यही होगा। अब प्यारे बच्चों, दूसरा देखिए। दूसरा कह रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, मान लीजिए, माना पिता की आयु वर्तमान कर लीजिए, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। अब प्रथम शर्तानुसार वर्तमान कह रहा है, मतलब यथास्थिति में पुत्र की आयु पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो बराबर क्या होगा, x बराबर 4y। क्यों होगा, क्योंकि ये बड़ा है तो बराबर क्या होंगे, या तो इसमें 4 से गुणा करिए या इसमें 4 से भाग दीजिए। इसको हम x/4 बराबर y भी लिख सकते हैं, या इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, x माइनस 4y बराबर 0। समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त में प्यारे बच्चों, अब कंसेप्ट सुनिए। कह रहा है 5 वर्ष बाद। प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप 10 इस समय 10 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे।
और मान लीजिए 10 वर्ष की समय है और 5 वर्ष पूर्व पूछा जाए तो कितना हो जाएंगे, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में भर लीजिए। तो अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पिता की आय। अब प्यारे बच्चों, इस समय पिता की आयु x है तो 5 वर्ष मतलब क्या होगा, 5 उसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है तो x + 5। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये y + 5 वर्ष हो जाएगा। अब शर्त लगाइए, शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो इसमें भी जो है पिता जो बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे, पिता की आयु में या तो 3 से भाग दे दीजिए या जो है पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे तभी बराबर होगा। तो द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा x + 5 बराबर 3 गुणे y + 5, चूँकि 3 गुनी है। अब इसको हल करते हैं, x + 5 बराबर अंदर गुणा करेंगे 3y 3 × 5 = 15, इसको इधर लाएंगे तो 3y, अब 5 को उधर ले जाएंगे 15 - 5, तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 10, इसको मान लीजिए 2। अब समीकरण 1 2 से पहला समीकरण है x - 4y बराबर 0, दूसरा का है x - 3y बराबर 10। अब प्यारे बच्चों, जब समान चिन्ह होता है तो घटता है, तो समान चिन्ह घटाने पर, लेकिन जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस जगह प्लस। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह के मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस। अब x प्लस माइनस कट जाएगा, 3y में 4y घटेगा तो -y बराबर -10, y से y काट दीजिए, y बराबर 10। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा x - 4 × 10 बराबर 0, तो x - 40 बराबर 0, x बराबर 40 वर्ष। अब आंसर चेक के लिए वर्तमान आयु देखिए प्यारे बच्चों, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 4 गुनी है, 10 × 4 = 40। अब फिर 5 वर्ष, अब देखिए 5 वर्ष बाद पिता की कितना आ जाएगा 45, और उसका क्या हो जाएगा 15, तो 15 × 3 = 45, 3 गुनी होगा। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद, तीसरा क्वेश्चन है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हुई, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी।
दोनों की वर्तमान आयु क्या है। अब उसको नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख दें, दोनों को वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसी कंसेप्ट के अनुसार इसको भी लगाइए। अब इसमें मान लीजिए, माना जैकब की वर्तमान आय x वर्ष तथा उसके पुत्र की आय y वर्ष है। अब इसमें प्यारे बच्चों जो कह रहा है उसी तरह समझिए। अभी 5 बाद वाला बताए, अब पूर्व वाले बताए। मान लीजिए कोई लड़का या आप ही मान लीजिए 12 साल के हैं इस समय, तो 5 साल के इतने हो जाएंगे, 12 5 17, और 5 वर्ष पूर्व पूछा जाएगा तो 5 उसमें घटा देंगे। यही कंसेप्ट याद रखिए, तो इस तरह क्वेश्चन आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। तब इसमें लिखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y + 5 वर्ष। अब शर्त लगा लीजिए। प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो इसका मतलब कौन बड़ा है, जैकब बड़ा है, पुत्र थोड़ा को बड़ा होगा। तब इसमें क्या करेंगे, x + 5 बराबर करने के लिए हम पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे, 3 × y + 5। इसको सरल कीजिए प्यारे बच्चों, 3y 3 × 5 = 15, x माइनस, अब देखिए पक्षांतर करिए, मतलब चर राशि एक तरफ और चर राशि उस तरफ, तो x - 3y 15 - 5 कितना आया 10। अब समीकरण पहला बन गया। अब दूसरे पे आइए, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगा, जब पूर्व कहेगा उसमें मतलब पहले पूछ रहा है तो उसमें घटेगा, जैकब की आयु बराबर x - 5 वर्ष कर दीजिए, और 5 वर्ष पुत्र की आयु बराबर y - 5 वर्ष। अब प्यारे बच्चों शर्त लगाइए द्वितीय शर्त अनुसार। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो बराबर कब होगी, x - 5 बराबर 7 × y - 5, मतलब गुणिक, मतलब जब हमने उसके आयु में 7 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में, तब वो अपने पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। अब इसको सरल करिए, x - 5 7y 7 × 5 = 35, x - 7y -35 + 5, x - 7y बराबर -3। अब समीकरण 1 2 मिल गया, इसको हल करिए प्यारे बच्चों। समीकरण 1 2 से पहला समीकरण है x - 3y बराबर 10, दूसर का है x - 7y बराबर -3। अब प्यारे बच्चों यहाँ भी क्या है, समान चिन्ह है, x x प्लस है, y y माइनस है, तो घटाएंगे। इसमें -x + x, अब यहाँ माइनस है प्लस, x x कट गया प्यारे बच्चों। 7y में 3y घटेगा तो क्या हो जाएगा 4y, और 30 10 40 है। आप लोग ये भी गलती करते हैं, ये माइनस वाला ले लेते हैं, जो कि 100% का, जब चिन्ह बदलेंगे वो जो चिन्ह रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, जब चिन्ह बदले वही लेंगे आप। तो 30, अब यहाँ देखिए प्लस है तो इसको माइनस वाला नहीं लेंगे, 30 10 40,
तो 40 हो जाएगा। इसको 4 से काट देंगे 10, तो y बराबर 10 वर्ष। अब प्यारे बच्चों इसका मान रख दीजिए समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10 आया, तो x माइनस 30 बराबर 10। इसको उधर ले जाएंगे 10 धन 30, तो x बराबर 40। अब आंसर चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों। कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 45 हो जाएगा। y का मान क्या आया है 10, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 तिया 45, 3 गुनी है। पहला शर्त तो संतुष्ट है। दूसरा का क्या है 7 वर्ष पूर्व। तो जब देखिए प्यारे बच्चों 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, इसमें घटाइए 40 में 7 घटाएंगे 33, और अच्छा 5 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, सॉरी 40 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 35, और 10 में 5 घटाएंगे हो जाएगा 5। तो कै गुनी हुआ 7 गुनी, 5 7 35। यही कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब किया उसके पुत्र किया कि 7 गुनी है। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों आज जितना कंसेप्ट बताए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो अधिक लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। धन्यवाद।